इट हैज़ बीन मोर देन 5 years नाउ जब मैंने एक बहुत ही स्किनी फिजिक से जिम स्टार्ट किया था विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी गाइडेंस. नाउ आफ्टर 5 years with proper knowledge and a good amount of muscles, I can assure you that whatever you are going to learn in this video, आपको ये आपकी वेट गेन जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज मैंने इसमें बॉडी टाइप, वर्कआउट, डाइट, रिकवरी, प्रोग्रेस एंड माइंडसेट सब के बारे में बात की हुई है. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं बॉडी टाइप के बारे में आपको बता दूं दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स मेजरली: एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ. आज की ये जो वीडियो स्पेसिफिकली बनी है वो सिर्फ एक्टोमॉर्फ के लिए बनी हुई है बिकॉज मीजोमॉर्फ आर कंसिडर्ड टू बी जेनेटिकली ब्लेस्ड फिजिक्स और एंडोमॉर्फ पर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एक एक्टोमॉर्फ बॉडी यानी कि एक लीन बॉडी में मसल्स एंड फैट दोनों ही बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और इनको गेन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. अब इसका कई लोग मेटाबॉलिज्म से डायरेक्ट लिंक जोड़ देते हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि अभी मैं आपको ये इमेज दिखाऊंगा. यू कैन रिकग्नाइज दिस फेस ईजिली. ये एक सेम पर्सन है जिसने एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ तीनों बॉडी टाइप में ट्रांसफॉर्म होकर ये प्रूव कर दिया है कि बॉडी टाइप को चेंज करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल. कई लोग सोच लेते हैं कि मेरा तो बॉडी टाइप ही ऐसा है तो कभी चेंज नहीं हो सकता, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. सो टू स्टार्ट विद योर जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वर्किंग आउट. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आज ही से करना शुरू कीजिए और अगर कर रहे हैं तो आप सही तरीके से वर्कआउट करना शुरू कीजिए. सही तरीका क्या होता है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप गेन कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली इतना मसल मास नहीं होगा कि आपके मसल, एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को पूरा एक दिन डेडिकेट करा जाए ट्रेनिंग के लिए. जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ब्रो स्प्लिट के बारे में. कई लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं. ब्रो स्प्लिट इज़ बेसिकली आप अपने एक मसल ग्रुप को एक दिन में ट्रेन करते हैं. लेट्स से चेस्ट को अगर आप आज ट्रेन करने वाले हैं तो सिर्फ आप चेस्ट को ही ट्रेन करेंगे. जिस दिन आर्म्स है उस दिन सिर्फ बैक, उस दिन सिर्फ ट्राइसेप एंड बाइसेप ट्रेन होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रो स्प्लिट इन विच यू ट्रेन वन मसल ग्रुप once in a week. That is not what you're supposed to do while you're gaining muscles. क्योंकि हमारे पास इतना मसल मास ना होने के कारण हमें मसल रिकवरी फास्टर देखने को मिलती है जिसकी वजह से हम मसल ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं. सो स्टार्ट विद द बेसिक स्प्लिट और द मोस्ट पॉपुलर वन, दैट इज़ पुश, पुल एंड लेग्स. आप इसको चाहें तो लेग्स, पुश एंड पुल भी कर सकते हैं जैसा आपको प्रेफर करना हो, बट आपके मसल्स को एटलीस्ट वीक में 2 बार ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेग्स वाले डे पर आप एब्स को भी ट्रेन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट यू नीड टू इंक्लूड कार्डियो एज वेल इन योर वर्कआउट बिकॉज हम लोग सोलली बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं. बॉडी बिल्डर्स आर सो कंसर्न्ड फॉर कार्डियो क्योंकि उनके मसल लॉसेस के चांसेस होते हैं, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स. वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ट एज वेल क्योंकि हार्ट भी एक मसल होता है. तो अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो भी इंक्लूड करिए बिकॉज यू नीड टू ट्रेन योर लंग्स, यू नीड टू ट्रेन योर हार्ट एंड योर ओवरऑल बॉडी मसल्स. अब वर्कआउट आपके दिन भर का सिर्फ 1 से 2 घंटे का पार्ट है, दैट्स इट. बट रिमेनिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है आपकी डाइट का बिकॉज आपको 12 से 13 घंटे मैनेज करना है वो. सो फिक्स अ डाइट प्लान. अगर आपका डाइट प्लान्ड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ भी अनइवन सा खाएंगे और वो कंसिस्टेंट भी नहीं होगा. तो आप आज ही एक डाइट प्लान कीजिए जिसमें आपका कैलोरी सरप्लस जाना ही चाहिए. कैलोरी सरप्लस क्या होता है? हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं, लेट्स से योर मेंटेनेंस कैलोरीज आर 2000. ये वो कैलोरीज हैं जो आपके बॉडी को सर्वाइवल के लिए चाहिए, प्रॉपर डेली फंक्शनिंग के लिए चाहिए. अब आप इससे ऊपर कैलोरीज खाते हैं, लेट्स से 2300 और 2500, तो ये आपका कैलोरी सरप्लस हो गया, यानी कि एक्सेस कैलोरीज को बॉडी स्टोर करके रख लेती है फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन. अब आप अगर डेफिसिट में चले गए तो उल्टा आपका मसल और फैट दोनों ही लॉस हो सकता है. यू विल गेट वीकर
तो आपका डाइट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है जिसको लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि कुछ भी खाओगे तो चलेगा। नो, you need to cut down your junk food, you need to cut down your sugar at least for some period of time because लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ, बट जब तक आप एक फेवरेबल अमाउंट ऑफ मसल गेन या फिर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख लेते हैं, तब तक आप एटलीस्ट जंक फूड एंड शुगर को टोटली कट डाउन कीजिए। और डाइट प्लान करते टाइम अपने बॉडी मास का, बिकॉज मैं ये एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, तो अपने बॉडी मास का 1.7 to 1.8 टाइम्स इन ग्राम्स प्रोटीन इंटेक आपको डाइट में रखना है। रिमेनिंग कैलोरीज आपको 50-50 फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। दैट विल बी योर आइडियल डाइट प्लान फॉर अ बिगनिंग फेज। अब वर्कआउट भी हो गया है एंड डाइट भी आपकी प्रॉपरली ऑन ट्रैक आ चुकी है। वॉट इज़ द थर्ड क्रूशियल स्टेप डू यू थिंक is important in this journey? Yes, you guessed it right, that is your rest and your recovery, very very important। भले ही आप फिटनेस कंसर्न हो या ना हो, आप जिम जाते हो या ना जाते हो, एथलीट हो या ना हो, everyone is advised even from doctors 7 to 9 आवर्स की आपको स्लीप मैंडेटरी है, और वो भी एक डीप स्लीप। तो स्लीप का एक क्राइटेरिया है, सिर्फ 2 स्टेप्स मैं बताऊंगा। स्लीप से पहले आप एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे पहले अपना मील ले लीजिए, जस्ट राइट बिफोर बेड, बिल्कुल मत लीजिए। और आप अपने सोने का टाइम भी फिक्स कीजिए। अगर आप 10 से 6 सो रहे हैं तो अलार्म आप सुबह 6 बजे का नहीं, रात के 10 बजे का लगाइए, दैट इट इज़ योर टाइम टू गो टू बेड। वाइल यू आर इन योर ट्रांसफॉर्मिंग फेज, आपको 2 चीज़ें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 चीज़ें कौन सी हैं? सुबह उठते ही साथ सेम टाइम पे डेली आपको अपना वेट ट्रैक करना है और एक डायरी बना लीजिए। वेदर योर टारगेट इज़ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और अ होल ईयर, आप एक डायरी में डेट वाइज हर दिन का सुबह का फिक्स टाइम पर वेट नोट डाउन करके लिखिए। बिलीव मी गाइस, इस अकेली प्रोसेस ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बिकॉज व्हेन यू हैव योर एग्जैक्ट वेट इन योर माइंड कि आज की डेट में मैं इतना वेइंग मशीन पर वे कर रहा हूँ, वो सबकॉन्शियसली आपको गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड थिंग इज़ योर वर्कआउट, ट्रैक योर वर्कआउट्स। आपने आज कितना वेट उठाया, कितने रेपिटेशंस मारे, कितने पार्शियल रेप्स आए, आपको सब नोट डाउन होना चाहिए। और अगर आप इन 2 चीज़ों को कंसिस्टेंटली ट्रैक करेंगे, बिलीव मी दैट आपके लिए 50 to 60% हैसल कम हो जाएगी इस गोल को अटेन करने में। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट वर्कआउट, डाइट एंड रिकवरी। व्हाट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। देखिए, पहले दिन से आप ऑन ट्रैक नहीं आ पाएंगे। कई बार होगा कि आपकी मील्स स्किप हो जाएंगी, वर्कआउट स्किप हो जाएगा, किसी दिन एनर्जाइज्ड फील नहीं होगा, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ब्रेकडाउन्स, ऑल दी हर्डल्स, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। यू विल यू मे लूज़ वेट। आप वेट गेन करने की जर्नी में वेट लूज़ भी कर सकते हैं। दैट विल बी लाइक सो मच डेवस्टेटिंग फॉर योर माइंड कि ये क्या हो रहा है। तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, वॉट इज़ श्योर इज़ योर फेलियर। तो आपको कंसिस्टेंट रहने पर ज़्यादा ध्यान देना है, परफेक्ट बनने पर नहीं, बिकॉज परफेक्शन किल्स कंसिस्टेंसी, एज यू मे हैव हर्ड। और अगर आप इस कंसिस्टेंसी, इस माइंडसेट के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, द चांसेस आर you will eventually attain those goals. So do not keep thinking, do not keep overthinking that मुझे ये मिल जाएगा, या फिर मेरे साथ अभी ये होने वाला है, या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जिसके बाद आप शुरू करेंगे। बिलीव मी और नॉट, राइट टाइम कभी नहीं आता है। ऑल यू हैव इज़ टुडे। तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं तो आज ही शुरू करिए। एंड मसल गेन एंड वेट गेन के ऊपर मैं और भी वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू मसल मेकओवर, एंड एनी टाइम इफ़ यू वांट पर्सनलाइज्ड मील्स और डाइट प्लान फ्रॉम मी, so you can DM me on Instagram. I'm always there to help you out. Until then, keep hustling, keep smiling.